Hello everyone, I am going to take your third problem in material costing from the following information relating A to Z item value closing stock on 31st 12/2013. Applying first A FIFO method, B weighted average. So stock of kg on 1st 12/2013 5000 units as 14 purchase kg. Okay, ये हमारा क्या दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक. After that given for first on 18/12/2013 4,200 units as purchases. 23/12/2013 3,800 units at the rate is rupees 9 save as purchases. After that given sales in kgs first on 7/12/2013 1,200 units. तो सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी ओपनिंग स्टॉक के बाद on 7/12/2013 की. Okay, so second on 16/12/2013 given 2,600. Third on 19/12/2013 1,800, and the last one is given 30/12/2013 3,400 units. Okay, let's see the solution. First given opening stock. Okay, so we need to calculate first FIFO method, date, receipt, issue and balance. Okay, so फर्स्ट 2013 गिवन ओपनिंग स्टॉक. लास्ट का जैसे हमने प्रॉब्लम देखा था उसी तरह ये भी प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे हम लोग को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. कितना ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक है हम लोग का यहाँ पे 5,000 यूनिट्स है और 14 परचेसेस उसका रेट है. सही है. सो 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 14. So 5,000 multiplied by 14. How much you will get? 70,000. Okay. So पहले का आंसर कितना मिला हमें? 70,000 as a opening balance. उसके बाद में क्या दिया है? उसके बाद में दिया है हम लोग को सेल्स के अंदर फर्स्ट डेट आती है सबसे पहले 7/12/2013. ओके, जैसे कि हम डेट वाइज ले रहे. थर्ड प्रॉब्लम है हम लोग का. ठीक है, ध्यान दीजिए. सो 7/12/2013 इसके अंदर क्या दिया है हम लोग को यूनिट्स 1,200 दिया है. क्या दिया है? सेल्स है ये. ठीक है, तो ये जाएगा हम लोग का इश्यूज के अंदर. सो 7/12/2013. सही है. कितना दिया हुआ यूनिट्स? 1200. ओके, और हम लोग का अभी यूनिट्स कितना बचा है हम लोग के पास बैलेंस था जो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक के अंदर मिला 5,000. सही है. सो 5,000 में से हमें कितना देना है उसको? 1200. सो रेट क्या आएगा? जो रेट प्राइस दिया है हम लोग को वही रेट यहाँ पे अप्लाई होगा. ठीक है. सो रेट दिया है हम लोग को 14. So 1200 multiplied by 14. How much you will get? 16,800. कितना आंसर मिला हम लोग को यहाँ पे? 16,800. अब इसके बाद क्या दिया हम लोग को? जो हम लोग का यूनिट्स था, कितना यूनिट्स था? 5,000. उसमें से कितना गया हम लोग का? 1,200 क्या हो गया? लेस हो गया. सही है. सो 5,000 माइनस 1200 कितना मिला हम लोग को? 3,800. सही है. ये हम लोग का रिमेनिंग यूनिट्स मिला. ओके, सो 3,800 हमारा का यूनिट्स है. उसके बाद उसका प्राइस कितना दिया हम लोग को? 14 है. सही. तो 3,800 मल्टीप्लाई बाय 14. हाउ मच यू विल गेट? 53,200. जैसे कि आप देख सकते हैं 3,800 यूनिट्स जो उसका प्राइस था, क्योंकि इसमें से और भी यूनिट्स बचा है तो यही उसका जो यूनिट रेट प्राइस है वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, मतलब वही आएगा. सो 3,800 मल्टीप्लाई बाय 14 we will get 53,200. ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है हम लोग को. नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को सेम सेल्स ही दिया हुआ है 16/12/2013. कितना यूनिट्स दिया हुआ है हम लोग को? 2,600 यूनिट्स दिया हुआ है. ठीक है. सो हम देखेंगे आंसर के अंदर 16/12/2013. ठीक है, ये भी जाएगा इश्यूज के अंदर. सेल है 2,600. कितना दिया हुआ है हम लोग को? यूनिट्स दिया हुआ है. हमारे यहाँ पास कितने बचे थे यूनिट्स? 3,800. मतलब ये इसके अंदर से लेस हो सकते हैं. सो रिमेनिंग यूनिट्स था हम लोग का 3,800 माइनस कितना दिया हुआ हम लोग को? 2,600. सो कितना बचा हम लोग के पास यूनिट? 1,200. लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका कैलकुलेशन करना है जो 2,600 यूनिट्स दिया हुआ है. सो 2,600 यूनिट्स है. अभी हम लोग जो बैलेंस बचा हुआ है उसी में से ले रहे हैं तो उसका रेट भी कितना होगा?
वही होगा 14 रेट होगा उसका. सो 2600 मल्टीप्लाई बाय 14, हाउ मच वी विल गेट 36,400. कितना मिला हम लोग को 36,400. सो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, हम लोग का जो बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है 2600, उसमें से अभी मैंने आपको नील करके दिखाया 3800 में से 2600 गए. सो कितना रिमेन बचता है हम लोग का 1200. रेट जो है वही आएगा. सही है. सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 14, हाउ मच वी विल गेट 16,800. समझ में आया तक. तो हमारा आंसर कितना आता है 16,800. वही रेट हम लोग को आगे आएगा. सही है. अगर आपको ये आंसर सही है या गलत या आपको चेक करना है तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपका बैलेंस कितना था 53,200. सही है. माइनस क्या करेंगे आप, जो आपको यहाँ पे अमाउंट मिली है अभी 2600 यूनिट्स लेने के बाद, और जो आपने क्या किया 14 से मल्टीप्लाई कितना मिला 36,400. सो माइनस 36,400 कितना है 16,800. मतलब हम लोग का कैलकुलेशन सही से हो रहा है. 16,800 ये मिला हम लोग को यूनिट्स. ठीक है. उसके बाद में देखेंगे क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर. उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 18/12/2013 को परचेसेस दिया हुआ है. कितना परचेसेस का यूनिट है 4,200 यूनिट्स दिया हुआ है और उसका रेट है 13. सो ये जाएगा अभी सीधा परचेसेस के अंदर, मतलब रिसीव के अंदर. कितना है हम लोग का 18/12/2013 को 4,200 यूनिट. सही है. और उसका रेट कितना है 13 रेट है. सही है. सो देखेंगे हम इसके अंदर आंसर इसका. हम लोग का यूनिट्स दिया हुआ है यहाँ पे 4,200 और उसका पर रेट कितना है 13. सो कितना मिला 54,600. ये क्या होगा हमारा जो लास्ट बैलेंसिंग फिगर बचा है उसके अंदर जाके ऐड होगा. सही है. तो उसके साथ देखना है सबसे पहले 18 को लेना है हम लोग को. जो रिमेनिंग बैलेंस हम लोग का बचा था 1,200 वो एज इट इज नीचे आएगा. उसके बाद क्या है उसका जो रेट है 14 वो भी एज इट इज आएगा. जो उसका टोटल था 16,800. सही है. सो 16,800 क्या होगा उसका जो रेट था वो भी एज इट इज आएगा. उसके बाद में हमने अभी क्या निकाला 4,200 यूनिट्स परचेसेस दिया हुआ है, उसका रेट है 13. उसका कैलकुलेशन हुआ 54,600. वो क्या होगा इसके अंदर अभी हमें एज इट इज देना है, मतलब इसके अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं. सो 4,200 यूनिट्स जो दिया हुआ था परचेसेस का 13 उसका रेट था और उसका कैलकुलेशन कितना हुआ 54,600. ओके. सो अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 19 का. 19 को फिर से यहाँ पे क्या दिया हम लोग को सेल्स दिया हुआ है. कितना सेल्स है अभी यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है हम लोग को 1,800 यूनिट्स. ठीक है. सो ये जाएगा रिसीव के अंदर 19/12/2013 कितना है 1,800 हम लोग का क्या दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है. लेकिन सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि हम हमारे पास जो पहला बैलेंस बचा हुआ था स्टार्ट का वो कितना है 1,200 है. मतलब इसके अंदर से 1,800 जा नहीं सकते. तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे सबसे पहले 1,200 वाला अकाउंट है वो नील करेंगे. सो 1,800 में से 1,200 हमने क्या किया यहाँ पे लिए, उसका जो रेट था एज इट आएगा. सही है. सो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 14, हाउ मच यू विल गेट 16,800. सही है. मतलब ये क्या हो गया पहला अकाउंट हम लोग का जो बचा हुआ था वो नील हो गया. ठीक है. उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद है हम लोग का 1,800 में से 600. ठीक है. सो 600 कितना बचा है हम लोग का दिया हुआ यूनिट्स कितना था हम लोग का यहाँ पे बचा हुआ 4,200 यूनिट्स था. तो उसमें से हम क्या करेंगे 600 यूनिट्स लेंगे. सही है. सो 4,200 माइनस 600 रिमेनिंग बचा हुआ. ठीक है. सो कितना है 3,600. देखिए यहाँ पे हम लोग को अभी कितना यूनिट बचता है 3,600. लेकिन अभी हम लोग को दिया हुआ है 600 यूनिट्स 1,800 में से. ठीक है. क्योंकि हमने 1,200 यूनिट से कैलकुलेशन दिखाया. उसके बाद है 600 यूनिट्स. तो हम लोग क्या करेंगे 600 यूनिट्स का जो इसमें से दिया 4,200 में से उसका रेट लेंगे. इसके लिए कितना रेट है उसका 13. ठीक है. जैसे कि हमने देखा कि लास्ट प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे थे, जो हम लोग का जब तक अकाउंट नील नहीं हुआ हम उसका रेट यूज कर रहे थे 14 का. सही है. अभी क्या हो गया ये अकाउंट नील हो गया. उसके बाद जो नया अकाउंट था हम लोग के पास उसका रेट यूज करेंगे हम. ठीक है. सो 600 के लिए हमने क्या दिया 13. सही है. सो 600 मल्टीप्लाई बाय 13, हाउ मच यू विल गेट 7,800. सो कितना आंसर मिला हम लोग को 7,800. सही है. सो रिमेनिंग बैलेंस था 3,600, रिमेनिंग उसका यूनिट था 13. सही है. सो 3600 मल्टीप्लाई बाय 13, हाउ मच यू विल गेट
46,800। सो कितना आया हम लोग का बैलेंस 46,800। सो यूनिट्स बचे हम लोग के पास 3,600। सही है। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन देखेंगे 1919 के बाद का। नेक्स्ट कैलकुलेशन है हम लोग का 23/12/2013 का। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है हम लोग को, परचेसेस दिया हुआ है। कितना परचेस का अमाउंट है 3,800 यूनिट्स और उसका रेट है 9। सही है। सो सबसे पहले जाएगा ये भी रिसिप्ट के अंदर 23/12/2013। इसका जो रिसिप्ट है मतलब परचेसेस है 3,800 यूनिट्स और उसका रेट है 9। सही है। सो 3,800 मल्टीप्लाई बाय 9, हाउ मच वी विल गेट 34,200। समझ में आया तक। तो इसका रेट हमें कितना मिला 34,200। हम लोग का रिमेनिंग कितना बचा था बैलेंस 36,000 सॉरी 3,600। एवरेज हमने क्या किया, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, उसका रेट भी लिया नीचे उसी डेट के लिए और बैलेंस था 46,800 हम लोग का। सही। सो 46,000 वो भी हमने क्या किया एज इट इज लिया। अभी हमें नया क्या मिला था इसके अंदर, परचेसेस 3,800 लिया हमने एज इट इज, उसका रेट क्या है 9 और उसकी अमाउंट कितनी है 34,200। सही है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है। अब यहाँ पे क्या दिया हम लोग को 30/12/2013 को क्या दिया हम लोग को, सेल दिया है 3,400 यूनिट्स। सही है। सो ये जाएगा हम लोग का फिर से इश्यूज के अंदर, क्योंकि सेल है, कितना सेल है 30/12/2013 को 3,400। ओके। सो सबसे पहले हमारा पहला जो बैलेंसिंग फिगर है जो बचा था 3,600 बचा है। सही है। मतलब एज इट इज इसके अंदर ये जा सकता है। ठीक है। सो 3,600 में से हम लोग के कितने गए 3,400 यूनिट्स गए, 3,600 माइनस 3,400, हाउ मच वी विल रिमेनिंग 200 यूनिट्स। ओके। सो 200 यूनिट्स हमारा रिमेन बचता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिखाया सबसे पहले कैलकुलेशन 3,400 का, उसका रेट क्या है जो अभी हमने 3,600 में से लिया, सो उसका रेट अप्लाई होगा यहाँ पे। सही है। सो 3,400 मल्टीप्लाई बाय हमारा रेट है 13, हाउ मच वी विल गेट 44,200। देखिए मिला आंसर। अभी हम लोग का सेल्स दिया हुआ था 3,400 और बैलेंस था हमारा 3,600। इसमें से सबसे पहले हमने लिया। सो इसमें कितने बचते हैं यूनिट्स 200 यूनिट्स और बचते हैं। सही है। जो उसका रेट है उसी हिसाब से आएगा फिर 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ हम लोग को 13, हाउ मच वी विल गेट 2,600 यूनिट्स। ये क्या हुआ हम लोग को यहाँ पे मिला। और उसका जो नेक्स्ट है, क्योंकि नेक्स्ट सेल्स वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं, यहाँ पे क्या होता है खत्म होता है। सो नेक्स्ट एडिस क्या होगा, नीचे कैरी फॉरवर्ड होगा 3,800 रेट 9 और उसका अमाउंट 34,200। ठीक है। सो देयर द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31/12/2013 कितना मिला हम लोग को, इसका टोटल है 3,800 प्लस 200 इज इक्वल टू वी विल गेट 4,000 यूनिट्स। ओके। और इसका टोटल कितना मिला, सो वैल्यू ऑफ स्टॉक 34,200 प्लस 2,600 वी विल गेट 36,800। ये होगा यहाँ पे FIFO मेथड क्लोज। ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम वेटेड एवरेज मेथड। सो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर क्या दिया है हम लोग को, वही बैलेंसिंग फिगर दिया हुआ है हम लोग के, लेकिन उसको वेटेड एवरेज में से हमें कैलकुलेशन करना है। जैसे कि हमने लास्ट ट्रू प्रॉब्लम्स के अंदर किया है उसी तरह हमें इसके अंदर भी वही कैलकुलेशन करना होगा। सही है। सो नेक्स्ट दिया हुआ है वेटेड एवरेज जो हम देख रहे हैं अभी। वेटेड एवरेज के अंदर है यूनिट्स दिया हुआ। सही है। कितना यूनिट्स दिया ओपनिंग स्टॉक के लिए 5,000 यूनिट्स जो हमें इस प्रॉब्लम के अंदर मिला था, उसका कितना वैल्यू आया था 70,000। सो एड इज हमने इसको लिया बैलेंस के अंदर। सही है। सो सबसे पहले आता है इसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया हुआ क्या दिया है, सेल्स दिया है 7/12। सही है। सो 7/12 सो 7 दिसंबर 2013। सही है। क्या आता है 1,000 यूनिट्स क्या दिया है इसके अंदर हमें दिया हुआ है। सो सबसे पहले आएगा 7/12/2013 को इश्यूज सेल्स दिया हुआ है कितना 1,200 यूनिट्स और उसका प्राइस रेट कितना दिया हम लोग को 40। लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करना है जैसे कि हमने लास्ट 2 प्रॉब्लम्स के अंदर किया था, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, इसको भी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेशन है इसका देखिए। सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे, हमारे वैल्यू कितना वैल्यू है हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को 70,000। सही है। सो 70,000। ओके। अभी इसका जो यूनिट्स दिया हुआ है, कितना यूनिट्स दिया हुआ है इसका हम लोग को, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे 5,000 यूनिट्स दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स। कितना रेट मिला 14।
ठीक है, मतलब हमें जो हम इशू कैलकुलेट करते हैं सेल्स की वैल्यू, उसी तरह ही इसके अंदर कैलकुलेशन करना है, बाकी दो प्रॉब्लम की तरह। सही है। सो 14 मिला। सो हमारा रेट कितना था 1200। सही है। उसी टाइम पे मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है 14 यूनिट, जो भी हमने कैलकुलेट किया। कितना आंसर मिला हम लोग को 16,800। ये क्या होगा हम लोग का अमाउंट। सो क्या सबसे पहले हमारे यूनिट्स कितने थे 5,000। सो 5,000 माइनस 2,000, सॉरी 5,000 माइनस कितना है 5,000 माइनस 1,200 यूनिट्स दिया हुआ था, वो होगा लेस। रिमेनिंग कितना बचता है हम लोग के पास 3,800 बैलेंसिंग फिगर के अंदर। सही है। उसका रेट क्या आएगा, उसका जो रेट हमने अभी कैलकुलेट किया 14, उसी हिसाब से आएगा 3800 मल्टीप्लाई बाय 14, हाउ मच यू विल गेट 53,200। या आप चाहे तो डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर आपको दिखाना होगा, तो आपका सबसे पहले कितना था अमाउंट 70,000। सही है। माइनस कितना आपका अभी यहाँ पे मिला इसके अमाउंट 16,800। सो 16,800 हाउ मच यू विल गेट 53,200। समझ में आया, ये आएगा इसका आंसर। उसके बाद में क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर हमको, देखिए ऊपर क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हम लोग को 7 के बाद 16 क्या है सेल्स ही है। सही है। सो 16, 12, 2013 को 2,600 क्या है हम लोग का सेल्स है, तो ये भी जाएगा इश्यूज के अंदर। सही है। 16, 12, 13 ओके 2,600। ठीक है। इसका रेट भी हमें कैलकुलेट करना है। सही है। हम लोग को जो रेट दिया है वो लेते नहीं हम इसके अंदर, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे अभी हमने ऊपर का किया था। सो सेम करना है हम लोग को। कितना है वैल्यू हम लोग का 70,000। सही है। प्लस कितना दिया हुआ है हम लोग को 53,200। 53,200 हाउ मच यू विल गेट 1,23,1,23,200। सही है। सो अपॉन क्या आएगा इसका एडिशन यूनिट्स का, कितना आता है यूनिट्स का एडिशन 5,000 प्लस 3,800, हाउ मच यू विल गेट 8,800। सही है। सो कितना आएगा 8,800 डिवाइडेड बाय 8,800, हाउ मच यू विल गेट 14। समझ में आया यहाँ तक। सो ऐसे करते हैं प्राइस रेट का कैलकुलेशन। सो 2,600 मल्टीप्लाई बाय 14, हाउ मच यू विल गेट 36,400। समझ में आया। सो 36,400 क्या मिला इसका आंसर मिला। अभी हम लोग के पास कितना यूनिट्स बचा है 3,800। सही है। सो 3,800 में से 2,600 लेस करने हमें 3,800 माइनस 2,600, हाउ मच यू विल गेट 1,200 यूनिट। समझ में आया तक 1,200 तो 1,200 यूनिट्स का बचा हम लोग का बैलेंस बचता है। और हम लोग का रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रेट है हम लोग का 14। सो कितना आया 16,800। समझ में आया। सो 16,800 क्या बचता है हम लोग का यूनिट्स रिमेनिंग रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर 16 के बाद हम लोग को 18 दिया है। क्या 18 दिया है परचेसेस है। कितना परचेसेस की अमाउंट है हम लोग की 4,200। उसका रेट क्या है, रेट है 13। सही है। सो रिसिप्ट के अंदर 4,200 ओके मल्टीप्लाई बाय 13। सो 4,200 मल्टीप्लाई बाय 13, हाउ मच यू विल गेट 54,600। सही है। अब ये क्या होगा जो रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ था हम लोग का 1,200, उसके अंदर ये जो अभी परचेजेस हमें मिला है यूनिट्स वो ऐड होगा। सो रिमेनिंग बैलेंस था हम लोग का 1,200 प्लस 4,200, हाउ मच यू विल गेट 5,400। समझ में आया। 5,400 हम लोग को उसका यूनिट्स मिलता है। और यहाँ पे कितना बचा था हम लोग का टोटल वैल्यू 16,800 और अभी कितना मिला 54,600। 54,600 प्लस 16,800, हाउ मच यू विल गेट 71,400। समझ में आया यहाँ तक। सो नेक्स्ट क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है 18 के बाद 19 को क्या दिया हम लोग को फिर से सेल्स दिया है, इसकी यूनिट से 1,800। सही है। सो ये जाएगा इश्यूज के अंदर। ओके। तो सबसे पहले हम लोग के पास जैसे कि हमने देखा कि, इसके अंदर के हमने निकाला था हमारा बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद 18, 12, 2013 को क्या है 4,200, इसका कैलकुलेशन हमने निकाला। सही है। सो 19 का कैलकुलेशन करना है हमें इसके अंदर 19, 12, 2013
क्या है 1800 हम लोग को सेल दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या प्राइस, उसकी प्राइस कॉस्ट निकालनी है, मतलब वैल्यू कितनी होगी, सही है। सो एज इट इज करना है हम लोग को, कितना बचता है हम लोग के पास 71,400, सही है। सो इसका आया 71,400 परचेसेस आया उसके ऊपर। सो 71,400 डिवाइडेड बाय कितना मिला हम लोग को इसका यूनिट्स, इसका यूनिट्स हम लोग को मिलता है 5,400। सो 5,400 हाउ मच विल गेट 13.22। देखिए मिला हम लोग को। हमने क्यों लिया, क्योंकि इसकी टोटल की थी हम लोग ने, इसके जो साथ में परचेसेस आया था, तो टोटल करके हमने जो लास्ट टोटल थी उसका टोटल किया, मतलब 71,400 वो लिया हम लोग ने, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ टोटल कितना है 5,400। सो कितना आया 7,400 डिवाइडेड बाय 5,400 इज इक्वल टू वी विल गेट 13.22, ठीक है। सो अभी क्या करना है हम लोग को, यूनिट्स दिया हम लोग को 1,800 मल्टीप्लाई बाय 13.22, हाउ मच विल गेट 23,796। देखिए मिला हम लोग को यहाँ पे फिगर 23,796। सो हम लोग का कितना बैलेंस बचा था 5400, सही है। सो 5400 माइनस 1800 कितना बचता है 3600। ये हम लोग का क्या बचा, यूनिट बचा 3600, ठीक है। उसका रेट कितना दिया हुआ था अभी हम लोग को 13.22 और कितना अमाउंट में 23,796, सही है। सो 71,400 माइनस 23,796, हाउ मच यू विल गेट हियर आंसर 47,604। समझ में आया, इतना हम लोगों का क्या बचता है बैलेंस बचता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट दिया है प्रॉब्लम के अंदर हमको 19 के बाद 23 फिर से क्या दिया है परचेसेस दिया हुआ है। सो 3800 यूनिट्स मतलब 3,800, उसका रेट है 9। सो रिसीव के अंदर आएगा, ठीक है 23, 12, 13, 3,800 क्या है परचेसेस दिया हुआ है इसके अंदर। सो 3800 मल्टीप्लाई बाय 9, हाउ मच विल गेट 34,200, सही है। ये क्या मिला परचेस अमाउंट मिली। अब ये भी इसके अंदर क्या होगा ऐड होगा, रिमेनिंग हम लोग का कितना बचा था 3600, सही है, प्लस कितना मिला अभी हम लोग को 3800, हाउ मच वी विल गेट 7,400 यूनिट्स, सही है। उसका कितना है 34,200 क्या आया था उसका वैल्यूएशन आया था। सो 34,200 रिमेनिंग और बैलेंस कितना बचा था 47,604, हाउ मच विल गेट आंसर इन वैल्यू 81,804 आइए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, क्लास दिया है 30, 12, 13 को सेल दिया हुआ है, कितना यूनिट है इसका 3,400 यूनिट, सही है। सो 30, 12, 2013 का हम लोग को सेल्स दिया हुआ है। सो 3,400 सेल्स है, ठीक है। इसका भी हमें उसी तरह कैलकुलेशन करना है जैसे ऊपर का किया था। कितना आया था इसका टोटल 81,804, सही है। सो डिवाइडेड बाय कितना टोटल ऑफ यूनिट है हम लोग का 7,400, 7,400 हाउ मच यू विल गेट 11.05। देखिए प्राइस पर कॉस्ट कितनी मिली हम लोग को 11.05, ठीक है। सो इसका कैलकुलेशन हमें करना है। देखिए मैंने इसका आपको एक वर्किंग नोट भी नीचे दिखाया है, ये देखिए क्या है 47,604 प्लस 34,200 81,804, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितने हैं 7,400, सही है। सो 11.054 इसका क्या आता है आंसर आता है, ठीक है 11.5। सो कैसा करेंगे हम लोग, जो ऊपर दिया हुआ है हम लोग को 3400 मल्टीप्लाई बाय 11.05, हाउ मच विल गेट 37,570। ये क्या आएगा इसका अमाउंट आएगा 37,570, ओके। सो अभी यूनिट्स कितना हम लोग का रिमेनिंग बचता है, हमारा पहला यूनिट्स था 7,400 माइनस 3,400, हाउ मच विल गेट 4,000 यूनिट्स। सो हम लोग का बैलेंस यूनिट बचता है 4,000, सही है। उसका वैल्यू कितना था पहला 81,804 minus 37,570, how much will your value 44,234, ये आएगा इसका वैल्यू और उसका यूनिट्स है 4,000, ठीक है। इसका नीचे मैंने कैलकुलेशन भी दिया हुआ है वर्किंग नोट जैसे मैंने अभी बताया। सो देयरफॉर द वैल्यू स्टॉक ऑफ 31st 12, 2013 how much remains units
4000 at the rate of 11.05 and we will get the value 44,234. ये आएगा इसका आंसर. ठीक है. So देखेंगे. So I'm going to take another problem. The following details are given of a certain material of the month of March 2018. First March given opening stock 20 tons of rate rupees 460 per ton. अब ये क्या दिया हम लोग को 200 यूनिट्स हमारा टन्स जो 200 यूनिट्स है और 460 प्राइस पर रेट दिया हुआ है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज मार्च 4 इश्यूज. इश्यूज मतलब क्या? सेल्स. जॉब नंबर 1 140 टन्स. सही है. मार्च 6 परचेसेस 350 टन्स एट द रेट ऑफ 450 पर टन. अभी परचेस भी क्या यूनिट्स दिया हुआ है उसका और प्राइस रेट दिया हुआ है पर टन. ठीक है. सो नेक्स्ट मार्च 8 कंडेम्ड ड्यू टू डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी एंड ट्रांसफर टू स्क्रैप. स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है? स्क्रैप मतलब क्या होगा? ये हम लोग का वन टाइप ऑफ सेल ही होगा. उसके इश्यूज के अंदर ही जाएगा. स्क्रैप कितना है? 30 टन. ठीक है. स्क्रैप दिया हम लोग ने. हमारे पास जितना स्क्रैप था ठीक है वो हमने दे दिया. ओके. सो नेक्स्ट मार्च 9 इशू जॉब नंबर 2 80 टन्स. ओके. अगेन द सेल्स. सो मार्च 14 इशू टू जॉब नंबर 3 210 tons. March 17 purchases 200 tons at the rate of rupees 480. So March 20 issue job number 4 120 tons. March 25 purchase 180 tons at rate rupees 470. Next March 28 issue job number 5 20 to 80 tons. Okay, and the last one is March 31 excess found in stock 43 tons. Reason trace of the issue of call wrong measure during the month. So show the storage ledger entire assuming FIFO as a price system. क्या हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर? सिर्फ FIFO इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है. बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. ठीक है. आप एक बार देख लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था ऊपर क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक 200 टन्स एट रेट रुपीज 460 पर टन. सही है. सो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हम लोग को 200 क्वांटिटी के हिसाब से. सही है. ऊपर 200 टन्स और 460 उसका क्या है? पर टन रेट दिया हुआ है. सही है. सो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. ओके. 200 मल्टीप्लाई बाय 460 हाउ मच यू विल गेट? 92,000. समझ में आया था? देखिए इसका कितना मिला हमें? 92,000 आंसर मिला. सही है. जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर? नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को मार्च 4 इशू ऑफ जॉब नंबर 1 140 टन्स. मतलब ये क्या है? इशू मतलब इशू है हम लोग का आएगा सेल्स के अंदर. सही है. सो इश्यूज के अंदर कितना आएगा? सेल के अंदर 140 दिया है. ठीक है. उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसका जो रेट दिया है कितना रेट देगा? अभी 140 दिया. लेकिन हम लोग का अभी बैलेंस कितना रिमेनिंग था? 200. तो कौन सा रेट होगा? 460. जैसे कि हम लास्ट प्रॉब्लम में कहते हैं एज इट इज हम लोग का प्रॉब्लम है सिर्फ टर्न्स दिया हुआ है उसको हम रेट कहते हैं और प्राइस रेट कहते हैं. सही है. सो 140 दिया हुआ है 140 और उसका जो रेट है वो 460. सही है. सो हम देखेंगे कैलकुलेशन यहाँ पे 140 मल्टीप्लाई बाय 460 हाउ मच यू विल गेट? 64,400 मिला आंसर हम लोग को 64,400. सही है. सो उसके बाद क्या करना है हमें? अभी हम लोग का 140 हमने सेल्स से जो हमारा बैलेंस था उसमें से हमने लेस किया. सही. सो रिमेनिंग कितना बचता है? 200 माइनस 140 वी विल गेट 60 हियर. सो अगर क्वांटिटी कितनी आएगी हम लोग के आंसर? 60. सही है. उसके बाद जो रेट है वो एज जाएगा. सही है. तो 60 मल्टीप्लाई बाय 460 उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होता रेट के अंदर. 27,600 आई हम लोग का आंसर 27,600. सही है. उसके बाद क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर हमको? नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को मार्च 6 क्या दिया हुआ है? परचेसेस दिया हुआ है. सो परचेसेस कितना है हम लोग का? परचेसेस है हम लोग का 350 टन्स एट द रेट इज रेट रुपीज 450 पर टन. सही है. सो परचेसेस है 350 और उसका रेट टन कितना है हम लोग का? 450. सही है. सो यहाँ पे आएगा 350 परचेसेस के अंदर. ठीक है. रिसिप्ट 350 मल्टीप्लाई बाय उसका रेट है 450. सही है. सो 350 मल्टीप्लाई बाय 450 कितना है? 1,57,500. ये आएगा रिसिप्ट के अंदर इसका आंसर. सही है. सो नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को? जो हम लोग का अमाउंट दिया हुआ था बैलेंसिंग फिगर एज इट इज नीचे आएगा कैरी फॉरवर्ड. उसी डेट को 6 मार्च के लिए
60, 460 और 27,600। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, जो हमने अभी परचेसेस कैलकुलेशन किया वो आएगा एज इट इज 350, उसका जो क्वांटिटी थी सही है, उसका रेट है 450 और उसके बाद में उसका अमाउंट 1,57,500। ओके, उसके बाद देखेंगे क्या दिया हम लोग को, बाद में दिया हम लोग को 8 कंडेम ड्यू टू डिटोरेशन इन द क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर टू स्क्रैप, कितना है 30 टन। सही है, मतलब 30 टन क्या आएगा, ये हम लोग का जो स्क्रैप है, स्क्रैप ये जाता है हम लोग का सेल्स इशू के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए 8 क्या है इशू के अंदर गया हुआ है। सही है, सो कितना है 30। सही है, कितना बोला था उन लोगों ने 30 जो है उन लोगों को क्या था स्क्रैप ट्रांसफर किया उन लोगों ने। सो हम लोग का पहला रिमेन कितना बैलेंस था ऊपर 60, मतलब 60 में से 30 जा सकते हैं। सही है, सो 30 और उसका रेट क्या आएगा, जो यहाँ पे रेट दिया हुआ है हम लोग का 60 के सामने 460 ऑलरेडी दिया हुआ है, वही रेट उसको हम अप्लाई करेंगे। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 460, हाउ मच यू विल गेट 13,800, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी हम लोग का बैलेंस कितना रिमेनिंग था, पहला 60 था, हमने 30 यहाँ पे यूज किया स्क्रैप वैल्यू के लिए। सो बचा कितना हम लोग का 30, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 460 13,800 ये आएगा, और उसके साथ जो उसका बैलेंस दूसरा था एज इट इज रहेगा, वो भी नीचे क्या होगा कैरी फॉरवर्ड होगा 350, उसके बाद 450 उसका रेट और अमाउंट है, उसकी वैल्यू है 1,57,800। सही है, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है हम लोग को, नेक्स्ट दिया है हम लोग को यहाँ पे मार्च 14 इश्यू ऑफ जॉब, कितना दिया हुआ है हम लोग को 210 टन। सही है, 210 टन है कितना, हाँ, तो उसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इश्यू मतलब क्या आएगा, ये हम लोग का इश्यू मतलब हम लोग का नहीं, सबसे पहले मार्च 9 को दिया हुआ है, सॉरी, इश्यू ऑफ जॉब नंबर 2 80 टन। सही है, सो 80 टन दिया हुआ है हम लोग को। सो कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, इश्यू मतलब क्या आएगा सेल ही आता है। सो सबसे पहले हम लेंगे 90, सही है 9, उसके बाद क्या आएगा 80, कितना दिया हम लोग को, टोटल दिया हुआ है हम लोग को 80 सेल दिया हुआ है उसका। सो 80 में से सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग के पास कितना बैलेंस है रिमेनिंग 30, जिसका हमें पहला अकाउंट क्या करते हैं, हम हमेशा नील करते हैं। सही है, सो 80 में से हम 30 यूज करेंगे नील करने के लिए सबसे पहले। सो 30 रेट उसका अप्लाई होगा, कितना आएगा आंसर 13,800। सही है, नेक्स्ट कितना बैलेंस था हम लोग के पास 350, अभी 80 उन लोग का सेल्स दिया हुआ है और हम लोग को बताया गया कि उसमें से आप 80 सेल्स के लिए लो, तो 30 ऑलरेडी 30 का कैलकुलेशन हो गया 80 में से। सो उसका बाद रिमेनिंग कितना बचता हम लोग के पास 50, सो 50 लेंगे हम, और उसका जो नेक्स्ट है 350 उसमें से रेट में से लेंगे, उसका भी रेट कितना दिया हम लोग को 450। सो 50 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है 450, हाउ मच यू विल गेट 22,500। समझ में आया यहाँ तक। सो ये आएगा इसका रेट 22,500। सो अभी हमने 50 जो 80 दिया होता 30 अकाउंट नील करने के लिए यूज किया, और 50 हमने 350 में से लिया। सो 350 में से हमने 50 यहाँ पे यूज किया, सो रिमेनिंग कितना बचा हम लोग का बैलेंस 300। समझ में आया, सो 300 मल्टीप्लाई बाय 480, हाउ मच यू विल गेट 1,44,000। समझ में आया, सॉरी कितना दिया हुआ हम लोग को 300, रेट है उसका 450। सो बैलेंस कितना बचता है हम लोग का 1,35,000, इतना बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, 300 मल्टीप्लाई बाय 450, सही है, सो बैलेंस आता है हम लोग का 1,35,000। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, 1,35,000 बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, सो देख लीजिए 1,35,000 आता है करके 300 मल्टीप्लाई बाय 450 करने के बाद। ओके, सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हमें, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को 14 मार्च, क्या दिया है 14 मार्च, इश्यू टू जॉब नंबर 3 210 टन। सही है, 210 टन है। सो 210 टन के लिए हम क्या करना है, इश्यूज है हम लोग का सेल्स ही है। सो क्या आएगा 14 में 210 टन। सही है, सो 200 टन हम लोग के पास कितना बैलेंस बचा है अभी 300 बैलेंस बचा है। सही है, सो 300 में से 210 जा सकते हैं सेल्स के लिए। ठीक है, सो 210 गया, उसका रेट कितना दिया है हम लोग को 450। ठीक है, वही रेट अप्लाई होगा जो पहले का था। सो 210 मल्टीप्लाई बाय 450, हाउ मच यू विल गेट 94,500। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, और अभी क्या बचा हम लोग के पास 300 बैलेंस बचा है। सही है, सो 300 बैलेंस था, उसमें से हमने 210 यूज किया नेक्स्ट सेल के लिए। सो रिमेन कितना बचा हम लोग के पास बैलेंस
90 ओनली। सो 90 जो उसका रेट कितना दिया है 450, सही है। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 450, हाउ मच यू विल गेट 40,500। आया हम लोग का आंसर। देखिए हम लोग का अगर यहाँ पे गलत ये सही होता तो यहाँ पे आंसर गलत होता, लेकिन क्या है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए आंसर हमें सही मिला है। सो 40,500। ठीक है, आपको ऐसा कैलकुलेशन करके देखना होगा कि अगर गलत दिया भी है बुक के अंदर तो आपको देखना होगा कि नीचे का आंसर कैसा आता है उसके हिसाब से, सही है। सो 40,500 ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को 17 के लिए परचेसेस दिया है कितना 200 टन, और रेट है उसका 480, इसको भी रेट 480 ही दिया हुआ है। सो नेक्स्ट है 17, उसका क्या परचेसेस है 200, सही है, उसका रेट है 480। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 480 वी विल गेट 96,000। ओके, अभी क्या होगा सेकंड प्रोसेस के अंदर उसको हम डालेंगे। सबसे पहले जो 90 था एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, रिमेनिंग बैलेंस हम लोग का 90 450 यूनिट्स और 40,500। ओके, सो नेक्स्ट 200 यहाँ पे आएगा उसके साथ 17 मार्च के लिए, और 480 उसका यूनिट्स है और 96,000 उसकी जो वैल्यू है अमाउंट है वो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है हम लोग को 17 के बाद 20 क्या दिया है, इशू दिया है कितना 120 टन, सही है। 120 टन क्या है इशू, मतलब ये आएगा इश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर, सही है। सो हमें सबसे पहले दिया है इसका 120। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग के पास जो रिमेनिंग बैलेंस था वो फर्स्ट अकाउंट नील करने के लिए 90 था, मतलब सबसे पहले 90 में से तो 120 जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम जो सबसे पहले 90 है उसका कैलकुलेशन करेंगे। सो 90 दिया हम लोग ने यहाँ पे, ठीक है 120 कॉस्ट के लिए। सो उसका जो रेट है 450, सही है। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 450 वी विल गेट 40,500। ओके, ये मतलब वहां पे क्या हो गया, अकाउंट हम लोग का नील हो गया। लेकिन उन लोग ने क्या बताया, आपका जो सेल्स है 17 मार्च को वो 120 इश्यूज है, सही है, 120 का सेल है। सो हमने 90 का कैलकुलेशन किया 120 में से, सो रिमेन बचता है हम लोग के पास 30 यूनिट्स। सो हम देखेंगे सेकेंड वैल्यू, मतलब सेकेंड जो 17 मार्च को हमें परचेज मिली थी वो वैल्यू में से हम उसको लेस करेंगे, सही है। सो 30 उसका रेट है 480, सही है। सो हम देखेंगे यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 480 वी विल गेट 14,400, सही है 14,400। अभी 200 में से हमने 30 यहाँ पे अप्लाई किए, सो रिमेन कितना बैलेंस बचा हम लोग के पास 170, और उसका रेट है 480। सो 170 मल्टीप्लाई बाय 480 वी विल गेट 81,600। समझ में आया आपको? सो हमको मिलता है इतना आंसर 81,600। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखेंगे हम प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हम लोग को मार्च 25, क्या दिया हुआ है, परचेसेस दिया हुआ है, सही है। कितना परचेसेस है हम लोग का, इसके अंदर दिया हुआ हम लोग को 80 टन, और रेट है उसका 470, सही है, सॉरी 180 टन है और 470 क्या उसका रेट दिया हुआ है। सो 180 मल्टीप्लाई बाय उसका रेट है 470, वी विल गेट 84,600, सही है। रिमेन बैलेंस हम लोग को कितना बचा था 170, और नीचे कैरी फॉरवर्ड होगा उसी डेट को 25 को। सो 170 480 उसका क्वांटिटी, वो उसका वैल्यू है 81,600। नया क्या मिला हम लोग को 180 यूनिट्स मिला, उसके बाद 470 उसकी कॉस्ट और उसकी वैल्यू है 84,600। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग को क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है 28 को हम लोग को सेल्स दिया हुआ है, कितना सेल्स है इसका 280 टन, सही है। सो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम 280 टन का। ओके, सो इसके अंदर देखेंगे हम लोग 280 टन के लिए सबसे पहले हम लेंगे हमारे पास 170 वैल्यू बची है, मतलब 170 में से 280 जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो कैलकुलेशन दिया है अकाउंट नील करने के लिए वो लेंगे 170, सही है। उसका रेट अप्लाई होगा, कितना उसका रेट है, उसका रेट है 480, सही है। सो हम देखेंगे कैलकुलेशन करके 170 मल्टीप्लाई बाय 470 वी विल गेट 79,900। ओके, कितना रेट दिया, सॉरी 480 रेट दिया है इसका, 170 मल्टीप्लाई बाय 480 वी विल गेट 81,600। ओके, सो उसके बाद क्या दिया हम लोग को, उसके बाद दिया हम लोग को जो उसका सेल टोटल कितना था हम लोग को दिया हुआ 280। सो 170 हमने यहाँ पे यूज किया, सो रिमेन ए अकाउंट क्या हो गया हम लोग को, नील हो गया, क्लोज हो गया, सही है। सो उसके बाद में हमें क्या करना है, जो सेकेंड है 180 उसमें से हमें रिमेनिंग 110 है जो 280 यूनिट्स में से वो लेस करना है, सही है। सो 180 में से 110 हम लोग को लेस करना है। सो हम देखेंगे यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करके कितना है 110, उसका यूनिट रेट क्या है 470 वी विल गेट 51,700।
सही है, यहाँ पे भी देखिए मिस्टेक है 61,700, लेकिन यहाँ पे आंसर आता है 51,700, इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट कितना, अगर हम लोग के पास 180 यूनिट्स था, हमने उसमें से 110 यूज किया, मतलब 280 का कैलकुलेशन के लिए, सो 180 minus 110, we will remains our balance 70 units. Okay, we will get here answer 70 units. Okay, so 70 उसका रेट है कितना, 470, सही है। so 70 multiply by 470, we will get 32,900. ओके, उसके बाद देखेंगे हम लोग को क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, excess found in stock 4 tons, reason attach of issue of wrong measure during the month. ठीक है, so क्या दिया हुआ है, excess found of new stock. ठीक है, न्यू स्टॉक मतलब क्या, और हम लोग को ऐड हुआ इसके अंदर, मतलब कुछ हमने ऐड किया, परचेस क्या बोल सकते हैं हम इसके अंदर। न्यू स्टॉक कितना फाउंड हुआ हम लोग को, उसी डेट को कुछ 43 टन फाउंड हुआ, तो मतलब ये काय के अंदर आएगा, हम लोग का नया स्टॉक आया है हम लोग के पास, हमने सेल नहीं किया, सो ये जाएगा परचेसेस के अंदर। सही है, सो 43 टन दिया हुआ है वो, सही है। सो 43 टन से उसका जो रेट है ऊपर दिया हुआ हम लोग को, उसके साथ जो 28 के बाद उसका रेट कितना था 470, तो वही रेट क्या होगा उसको अप्लाई होगा एक्सेस के लिए। सही है, सो हम देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करके, 43 मल्टीप्लाई बाय 470, वी विल गेट 20,210। ओके, जैसे कि हमें 20,210 मिला, सो हमें हमारा पहला रिमेनिंग बैलेंस कितना था 70, और उसका यूनिट था 470 और 32,900। ओके, सो हमें अभी न्यू परचेज कितना दिया था उन्होंने 43 31 को, सो क्या होगा इसके अंदर ऐड होगा। सही है, सो कितना है 70 प्लस 43, we will get 113। ओके, उसका रेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 470, तो वही रेट क्या होगा उसको अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 470, हम विल गेट 53,110। ये आएगा इसका आंसर। समझ में आया तक? हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस था उसके अंदर हमने क्या किया, इस अमाउंट को ऐड किया जो न्यू परचेजेस मिला। ठीक है, और जो रेट था यूनिट्स का वो सेव रहेगा, उसका वैल्यू मिला हमें 53,110, यह होगा उसका आंसर। ओके, थैंक यू।